हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि आज आर्ट्स के बच्चों का भी एग्ज़ाम था, इंग्लिश कोर का। तो फटाफट अपना आंसर लाते देखते हैं हम लोगों को क्या स्कोर रहा है एग्ज़ाम में। आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए फटाफट आंसर मिलाते हैं। तो हमारा फर्स्ट सवाल कहता है व्हाट इज़ दिखावरी। तो दिखावरी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टी गार्डन। दिखावरी इज़ अ टी गार्डन, तो बी नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है व्हाट इज़ एडेड टू टी प्लांट रेगुलरली। टी प्लांट में क्या रेगुलरली ऐड किया जाता है, तो इसका हो जाता है फर्टिलाइज़र। हम लोग हर रोज़ फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट टू ग्रो। प्लांट के ग्रो होने के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है, तो इसके लिए बी नंबर नाइट्रोजन नेसेसरी है प्लांट के ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है व्हाट डू द स्मॉल बैग्स कंटेन इन द नर्सरी। स्मॉल बैग में क्या कंटेंट, नर्सरी में स्मॉल बैग में क्या कंटेंट करता है, तो क्या कंटेंट करता है टी सेपलिंग कंटेंट करता है, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो ये सब सारे सवाल पैसेज से थे, पैसेज नहीं पढ़ा ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फटाफट अपना आंसर मिलाते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्सरी। ब्रीडिंग ग्राउंड के सिमिलर वर्ड क्या है, नर्सरी है, होगा आंसर इसका। नेक्स्ट सवाल की बात करें व्हाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर सेंडर एड्रेस मस्ट बी रिटेन एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, इन द मिडिल लेफ्ट हैंड कॉर्नर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम लोग एड्रेस को लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो कहता है नोट्स शुड बी। नोट्स कैसा होना चाहिए, नोट्स हमारा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए ताकि आसानी हो पढ़ने में। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटेन इन। रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट कैसे लिखा जाता है, इन पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये साइंस के इंग्लिश पेपर में भी ये सवाल आया था। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड। कंक्लूजन काची इंक्लूड नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑर्डर इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल वर्ड। तो दिया हुआ है हमको हमें वर्ड दिया हुआ है, तो इसका ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड हमें चूज करना है। तो इसका ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड हो जाएगा सी विल परफॉर्म इन द कॉन्सेप्ट। देखो ये बहुत ही आसान है, देखेंगे तो पढ़ के ही पता चलता है। इन द कॉन्सेप्ट विल सी परफॉर्म, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। इन द कॉन्सेप्ट परफॉर्म सी विल, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर ज़्यादा ही सुटेबल लग रहा है, इसीलिए ये आंसर होगा। ये पढ़ने से भी एक दो बार पढ़ते तो समझ में आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है इसमें भी ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड पूछा है, तो इसका हो जाएगा आई प्रीफर हॉट टी टू ड्रिंक। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है गीता डैश 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 फॉर ओवर एन आवर। गीता हैज़ बीन प्लेइंग फॉर एन ओवर एन आवर। बी नंबर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल की बात करें इफ़ आई वर या बर्ड आई डैश फ्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी नंबर, आई वुड फ्लाई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है रास्मी बाउट ए बुक डैश इंकपोर्ट। यहाँ पे हमको खाली स्थान को भरना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन इंकपोर्ट। रास्मी बाउट ए बुक एंड एन इंकपुट। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि रोहन स्पोक डैश वाज राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रोहन स्पीक व्हाट वाज राइट। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू या होलिस्टिक एंड इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रेडिशनल व्यू। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मिसेज मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 10 डैश ईयर ऑफ मैरिज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 20 ईयर ऑफ मैरिज। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। कौन स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग था, तो मिसेज
स्विट्जरलैंड डोमिनेटिंग और स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है हु डिस्कवर किंग टूट टॉम इन 1922। तो किंग टूट का डिस्कवर किसने किया था, तो हार्वर्ड कार्टर ने किया था। तो बी नंबर इज़ द राइट आंसर। ये साइंस के पेपर में भी आया था ये सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है आइंस्टाइन वाज फॉन्ड ऑफ। आइंस्टाइन किसका शौकीन थे, तो इस वो म्यूजिक एंड साइंस के शौकीन थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है द फोटोग्राफी वाज टेकन व्हेन द पोएट वाज अबाउट 12 ईयर अगो, व्हेन द पोएट वाज अ चाइल्ड, व्हेन द पोएट वाज नॉट बोर्न। डी नंबर इज द राइट आंसर, व्हेन द पोएट वाज नॉट बोर्न। नेक्स्ट सवाल कहता है द पोएट वॉल्ट वाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर्ट दो, व्हाट डज दो रिफर टू। यहाँ पे दो का मतलब पूछा हुआ है कि दो का मतलब क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दो का मतलब क्या होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा द सोवर। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है इन द पोएम चाइल्डहुड व्हाट डज द पोएट वांट टू नो। पोएट चाइल्डहुड पोएम में पोएट क्या जानना चाहते हैं, तो पोएट क्या जानना चाहते हैं, पोएट क्या जानना चाहते हैं, द डे ही बिकम एन एडल्ट, द डे ही बिकम रिस्पॉन्सिबल, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, द डे ही बिकम वाइज। तो द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन को कब खो दिया वो जानना चाहता है। तो सी नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो बोलता है लैरी बीगल वाज डैश क्रूमैन। लैरी बीगल कहाँ का क्रूमैन था, तो ये एन अमेरिकन क्रूमैन था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, नेक्स्ट सवाल कहता है या लार्ज नंबर ऑफ स्पैरो कैम एंड सेट क्विकली इन द कार्टवर्ड व्हेन द ग्रैंड मदर। जब ग्रैंड मदर को क्या हुआ था, जब सारे पक्षी शांति से बैठ गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर डेड, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसलिए सारे पक्षी वहाँ पे बैठ गए थे। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क। किंग ने अपना जो क्राउन था वो कहाँ अंडर द आर्क पे गिर गया था, आर्क के नीचे क्यों, द आर्क वाज कुक्ड क्रॉक्ड, आर्क टूट गया था, द आर्क वाज बिल्ट टू लो, आर्क बहुत नीचे बना था, द आर्क वाज बुल्ट टू हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर्क बहुत नीचे बना था इसलिए किंग का मुकुट गिर गया था। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हाउ इज अ स्मॉल टाउन ऑफ हॉर डिस्क्राइब्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कवर्ड विथ स्नो, कवर्ड विथ स्नो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हु इज़ द नरेटर ऑफ द एड्रेस। द एड्रेस के ऑथर कौन थे, ये सवाल पूछा गया। तो इसका आंसर होगा बी नंबर डाउटर ऑफ मिसेज इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, मिसेज एस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है द लुमिनम ट्री टॉप इज बैरन क्वाइट ब्यूटीफुल साइलेंट एंड स्टील क्वाइट ग्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर साइलेंट एंड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो क्या कहता है इन फादर टू सन हाउ डज फादर फील एट हिज सन एटीट्यूड। सन के बारे में क्या फील करता था, तो ये एंग्री फील करते थे फादर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है अंकल खुसरो वाज एन डैश फेलो। अंकल खुसरो कैसे व्यक्ति थे, तो अंकल खुसरो एक क्रेजी व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो आई हैव डन समथिंग ओह गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट हु सेड दिस लाइन। ये लाइन किसने कहा था, तो ये लाइन किसने कहा था, मिस्टर डॉक्टर एंड्रयू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है इंडियन ओशियन वाज द रफेस्ट सी सो दे टूक टू क्रूमैन लैरी विगिल एंड कैप्टन कुक। ठीक है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर इज द राइट आंसर। नहीं, हाँ ठीक है, ये नंबर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हार्व सिगलर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हो जाएगा किंग टूट इज़ वन ऑफ द डैश ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मम्मी था जिसको सबसे पहले स्कैन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है द ग्रैंड मदर व्यू म्यूजिक एज एन
पोली ऑफ हार्लोट्स एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा डांसर। ठीक है, ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टीलिंग ऑफ हॉर्स बाय आरम, घोड़े का चुराने का उद्देश्य क्या था, आरंभ के द्वारा जो घोड़ा चुराया गया था उसका उद्देश्य क्या था। तो उन्होंने एक राइड के लिए, उन्होंने एक बार घोड़े पर बैठने के लिए घोड़े को चोरी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, नेक्स्ट सवाल कहता है हु रोट द प्ले मदर डे, हु रोट द प्ले मदर डे, मदर डे को किसने लिखा है, इसका मतलब इसके ऑथर का नाम पूछा गया था। इसका ऑथर कौन थे, जेबी प्रिस्टली। सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्या कहता है व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, ग्रैंड मदर आफ्टरनून में क्या करते थे। तो क्या करते थे, वो कुत्तों को भोजन खिलाते थे, नहीं कुत्तों को भोजन खिलाते थे नहीं, फीड्स द स्पैरो, वो स्पैरो को भोजन कराते थे आफ्टरनून के टाइम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज केमिस्ट, फिजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वो एक केमिस्ट थे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम टू कंस्ट्रक्ट, तो किंग के प्रोक्लेम कंस्ट्रक्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर एन आर्क। व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम टू कंस्ट्रक्ट, किंग ने किसके प्रोक्लेम मतलब किस चीज़ की गलती पे क्लेम किया था, तो आर्क पे, आर्क ही बहुत नीचे बन गया था, उसी पे केसेस या मुकदमे चल रहे थे। चलिए आज 40 क्वेश्चन, चलिए डिस्कशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपका अच्छा मार्क्स आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना मार्क्स कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया, और थैंक यू। आशा करते हैं कि आपका कल का भी एग्ज़ाम अच्छा जाए, तो अच्छे से तैयारी करें, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।